क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान तक पहुंचने की शुरुआत कहाँ से होती है? क्या भक्ति मंदिर जाने से शुरू होती है, या मंत्र जपने से, या फिर किसी बड़े चमत्कार से? नहीं, गीता कहती है भक्ति की शुरुआत होती है मन के टूटने से, अहंकार के झुकने से और भगवान को पुकारने से। आज की इस कथा में हम जानेंगे भक्ति की असली शुरुआत कैसे होती है और कैसे एक साधारण इंसान भी भगवान के सबसे करीब पहुंच सकता है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि अंत में मैं बताऊंगी भक्ति जगाने का एक छोटा सा उपाय जो आपका जीवन बदल सकता है। राम राम भक्तों, भक्ति बीट्स में आपका बहुत स्वागत है। भक्तों, आज की कथा का विषय है भक्ति की शुरुआत, गीता की सच्ची कथा। इस कथा को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कथा के अंत तक बने रहें, क्योंकि अंत में कुछ उपाय बताए जाएंगे जो आप अपने जीवन में अपना सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। भक्तों, कुरुक्षेत्र का मैदान, चारों ओर युद्ध की तैयारी, शंखनाद बज चुका था, घोड़ों की गर्जना और मृत्यु का सन्नाटा। इसी मैदान में खड़ा था अर्जुन, महान योद्धा, पर उस समय वह कमजोर मनुष्य बन चुका था। उसके हाथ कांप रहे थे, आंखों में आंसू थे और मन में एक ही प्रश्न, क्या अपने ही लोगों को मारकर मैं सुखी रह पाऊंगा? यहीं से शुरू होती है भक्ति की पहली सीढ़ी। भक्तों, जब तक मनुष्य को अपने ज्ञान, शक्ति और अहंकार पर भरोसा रहता है, वह भगवान को नहीं खोजता। लेकिन जब जीवन में दर्द, असफलता और निराशा आती है, तभी दिल से निकलती है एक पुकार, हे भगवान, अब आप ही संभालो। गीता कहती है यही पल होता है भक्ति की शुरुआत का। अर्जुन भी टूटा और उसी टूटन में उसने कृष्ण को पुकारा। अर्जुन ने कहा, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझे सही मार्ग दिखाइए। बस यहीं से सब बदल गया। जब मनुष्य अपना अहंकार छोड़ देता है और भगवान को गुरु मान लेता है, तब भगवान स्वयं उसका मार्गदर्शन करते हैं। भक्ति का मतलब है मैं नहीं, सब आप। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को ज्ञान दिया, धैर्य दिया और सबसे बड़ी चीज थी अपना प्रेम। भक्ति डर से नहीं होती, लालच से नहीं होती, भक्ति होती है निर्मल प्रेम से। जब मनुष्य भगवान को पिता, मित्र, माता सब मान लेता है, तब सच्ची भक्ति जन्म ले लेती है। भक्तों, गीता कहती है भागो मत, कर्म करो और फल भगवान पर छोड़ दो। जो व्यक्ति हर काम भगवान को समर्पित कर देता है, उसका जीवन ही भक्ति बन जाता है। चलना भी पूजा है, काम भी पूजा है और जीवन भी पूजा ही है। भक्तों, जब मनुष्य सच्चे मन से भगवान की ओर बढ़ता है, तो शुरुआत में उसे कुछ समझ नहीं आता। मन भटकता है, विचार परेशान करते हैं और कभी कभी लगता है कि शायद भगवान सुन ही नहीं रहे हैं। लेकिन गीता कहती है भक्ति का कोई भी प्रयास व्यर्थ नहीं जाता। हर एक मंत्र, हर एक प्रार्थना, हर एक आंसू भगवान तक पहुंचता है। धीरे धीरे एक अद्भुत परिवर्तन शुरू होता है। मन शांत होने लगता है, डर कम होने लगता है और भीतर एक अनकही शक्ति जागने लगती है। यही है भक्ति का पहला फल, मन की शांति। फिर दूसरा परिवर्तन होता है। जो चीजें पहले बहुत बड़ी लगती थी, अब उतनी महत्वपूर्ण नहीं लगती। लोग क्या कहेंगे, भविष्य में मेरा क्या होगा, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, ये प्रश्न सारे धीरे धीरे अपनी पकड़ खो देते हैं। क्योंकि
भक्त को महसूस होने लगता है मैं अकेला नहीं हूँ, भगवान मेरे साथ हैं। यही है भक्ति का दूसरा फल, भय से मुक्ति। लेकिन भक्ति का सबसे बड़ा फल इन सबसे भी आगे है, वह है भगवान से संबंध। जब मनुष्य बिना किसी स्वार्थ के सिर्फ प्रेम से भगवान को याद करता है तो भगवान भी उसके जीवन में अदृश्य रूप से उतर आते हैं। कभी सही समय पर मदद बनकर, कभी सही निर्णय बनकर, कभी किसी व्यक्ति के रूप में सहारा बनकर। तब भक्त समझ जाता है कि चमत्कार आसमान से नहीं उतरते, चमत्कार तो भगवान की कृपा से जीवन के रास्तों में खिलते हैं और उसी क्षण भक्ति पूर्ण हो जाती है। भक्तों, अगर आप सच में भक्ति की शुरुआत करना चाहते हैं तो रोज सुबह सिर्फ 2 मिनट आंखें बंद करके कहें, हे भगवान मुझे अपना बना लो। बस इतना ही, यही सबसे बड़ी भक्ति है। प्रिय भक्तजनों, हो सकता है आज आप भी किसी चिंता में हो, किसी दर्द से गुजर रहे हो या जीवन के किसी मोड़ पर खड़े हो जहां आगे का रास्ता साफ दिखाई नहीं देता। अगर ऐसा है तो याद रखिए, शायद यही पल आपकी भक्ति की शुरुआत का पल है, क्योंकि जब सारे सहारे छूट जाते हैं तभी मन सच्चे सहारे को खोजता है और वह सहारा है भगवान। भगवान को पाने के लिए बड़े बड़े तप नहीं चाहिए, कठिन साधना नहीं चाहिए, सिर्फ चाहिए एक सच्चा दिल जो प्रेम से उन्हें पुकार सके। आज से, अभी से बस एक छोटा सा संकल्प लीजिए, रोज एक पल भगवान को याद करो, अपने सुख दुख उनसे कहो और जो होगा उसे उनकी इच्छा अनुसार मानकर स्वीकार करो। यही है भक्ति, यही है शांति का मार्ग और यही है जीवन को सुंदर बनाने का सबसे सरल उपाय। अगर आज की यह गीता कथा आपके दिल को छू गई हो तो कमेंट में जरूर लिखिए जय श्री कृष्णा, ताकि हम जान सकें कि आप भी भक्ति के मार्ग पर एक कदम आगे बढ़ चुके हैं। वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही दिव्य शांतिदायक संदेशों के लिए हमारे चैनल भक्ति बीट्स को सब्सक्राइब जरूर करें। प्रिय भक्तजनों, मैं प्रार्थना करती हूँ भगवान कृष्ण की कृपा आपके जीवन से हर दुख दूर करे, आपके मन को शांति दे और आपकी भक्ति को दिन प्रतिदिन और गहरा बनाती जाए। फिर मिलेंगे एक नई दिव्य कथा के साथ। जय श्री कृष्णा दोस्तों, राधे राधे, धन्यवाद।